मैं हूं भलेंद्र सिंह विरमानी और मैं इस समय वर्जीनिया में हूं। मेरे पीछे आप जो होटल देख रहे हैं ये वही होटल है जहां पे एक दिन पहले भारत के मेंबर पार्लियामेंट और लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से भरपूर स्वागत किया जा रहा था। जी हाँ, इस स्वागत के दौरान जब राहुल गांधी ने लोगों को संबोधन करना शुरू किया तो संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जो लोगों को काफ़ी ठेस पहुंची है उस बातों को सुन के, क्योंकि अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अपने सामने बैठे एक सिख शख्स से उसका नाम पूछा। नाम था भलेंद्र सिंह। जी हाँ, वो शख्स मैं ही था। मुझसे जब राहुल गांधी ने मेरा नाम पूछा और मेरे नाम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में, जी हाँ भारत में आज़ादी नहीं है, ना तो वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारों में जा सकते हैं, ना वो कड़ा पहन के जा सकते हैं। इस तरह की कई और बातें उन्होंने कड़वी बातें कही। लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आज़ादी नहीं है, पहनने पर आज़ादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सवाल मैं उनसे करना भी चाहता था कि राहुल गांधी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भारत से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हुआ हूँ भारत से, लेकिन जब मैं भारत में होता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। सिर्फ सिखों की बात नहीं है, यहाँ पे अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें और धर्मों की बात करें तो किसी भी धर्म के लोगों को भारत में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है। आजकल के नौजवान बहुत सतर्क हैं, बहुत समझदार हैं और आजकल के लोग जो हैं बहुत समझदार हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी छोटी से छोटी बात भी आती है तो वो सोशल मीडिया में बवाल मच जाता है। अगर ऐसा कुछ होता भारत में कि अगर हमें पगड़ी पहनने पे कोई मनाही होती या फिर कड़ा पहनने में कोई मनाही होती या फिर किसी और तरीके से किसी और धर्म के लोगों को कोई मनाही होती, उनको उनके जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पे कोई रोक लगाई गई होती, तो ज़रूर वो सोशल मीडिया के ज़रिए हम सब तक पहुंचती। मैं आपको बता दूं, बतौर एज ए जर्नलिस्ट हमें ज़रूर कहा जाता है कि हम फ्रंट रो में बैठें और जो लोग बोल रहे होते हैं, संबोधन कर रहे होते हैं, हम उनको सुनें और फिर उनके ऊपर अपनी टिप्पणियां दें। बतौर जर्नलिस्ट हम अपनी रिपोर्ट आम लोगों के सामने पेश करें। तो उसी ही हिस्से के दौरान मैं सबसे फ्रंट रो में बैठा था और राहुल गांधी जी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखने के बाद उन्होंने जो सिखों के ऊपर बयान दिया उससे सिख समुदाय में काफ़ी ठेस पहुंची है। और मैं खुद एक सिख शख्स होने के नाते, क्योंकि मेरा जन्म अब सिख समाज में हुआ है, तो मुझे ज़रूर इस जो कम्युनिटी का पालन करना है, जो अपने चिन्ह हैं उनका पालन करना है और मैं बखूबी कर भी रहा हूँ। और लेकिन मैं कभी भी इस बात से खंडन करता हूं कि कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। जब मैं अमेरिका में होता हूं, जब हम कनाडा में होते हैं, जो किसी और मुल्क में होते हैं, वहां पर भी हमारे किसी भी चिन्ह को लेकर ऐसे कोई परेशानी नहीं आई है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता सिखों के बारे में, उनको ज़रूर बताया जाना चाहिए कि हमारी पगड़ी की पहचान क्या है, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारी जो धर्म है किसी और धर्म से उनको ना मिला के देखा जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा कोई सीनियर नेता ऐसी कोई टिप्पणी करता है तो उसे बहुत सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए और बहुत सोच समझ के ही बोलना चाहिए, क्योंकि उनसे जो अल्फाज निकलते हैं, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, किसी के मन को दुख भी दे सकते हैं, दर्द दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जो कल इस होटल में बोले, जो शब्द बोले सिखों के लिए जो बोले, वो चीज़ गलत थी। सिखों को कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है भारत में और वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं खुद मीडिया के सामने आके बोलना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर मैं चुप क्यों बैठा हूँ, मैं क्यों नहीं उनसे सवाल करना चाह रहा था। बतौर जर्नलिस्ट हमें क्यों नहीं उनसे सवाल किया गया, मैंने खुद उनसे सवाल क्यों नहीं किया, क्योंकि और मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने सवाल उनसे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे और भीड़ उन्हें इस होटल से बाहर ले गई। सिर्फ उनका 15 मिनट का जो संबोधन था, उस 15 मिनट के संबोधन के दौरान भीड़ उन्हें बाहर ले गई और किसी भी मीडिया कर्मी को उनके आसपास नहीं आने दिया गया और मीडिया से दूरी ज़रूर राहुल गांधी ने बना के रखी। सिर्फ संबोधन के दौरान हमें एक ऐसी छूट मिली थी कि हम उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकें, जो हमने रिकॉर्ड भी किया और आप सबके सामने भी रखा। तो ये था मेरा वर्जन। भलेंद्र सिंह विरमानी है मेरा नाम। शुक्रिया।